बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर कुछ चीज़ों को ताकीद के साथ मुतअद्दिद मर्तबा और बहुत मर्तबा बार बार जिक्र फरमाया है। जैसे नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, पूरे कुरान के अंदर सैकड़ों मर्तबा इस हुक्म को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा का इरशाद और तक़वा को इख्तियार करने का हुक्म और तक़वा की ताकीद, तक़वा की फजीलत, उसके फ़ायदे गोया मुख्तलिफ पैराए के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को भी कुरान पाक में मुतअद्दिद मर्तबा जिक्र फरमाया है। कुरान जहाँ से शुरू होता है वहीं से तक़वा का बयान भी शुरू हो जाता है। ये तक़वा क्या चीज़ है? हम अपनी ज़बान के अंदर और अपने ज़हन से ये समझते हैं कि तक़वा का मतलब अल्लाह तबारक व तआला का डर। ये माना दुरुस्त है, लेकिन डर की दो सूरतें होती हैं, दो किस्में डर की होती हैं। डर दो तरह का होता है। एक डर वो होता है जो किसी जुल्म से बचने के लिए, नाजायज़ चीज़ से खौफ खाते हुए वो डर हो। जैसे इस दुनिया के अंदर इंसान आजकल के ज़माने के अंदर हुक्काम से, पुलिस से और दीगर महकमे वालों से डरते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया या ना भी हुआ, इनके मिजाज के खिलाफ हो गया, तो ये पता नहीं क्या कर गुजरेंगे, कुछ मालूम नहीं। ये भी एक तरह का डर है, लेकिन इसको तक़वा नहीं कहते हैं। तक़वा का मतलब होता है कि इंसान मोहब्बत की बुनियाद पर
किसी से ये खौफ करे कि उसकी शान के अंदर किसी तरह की कोई गुस्ताखी ना हो जाए। जैसे माँ बाप का डर, उस्ताद का डर, अपने शेख का डर। ये डर इस बुनियाद पर होता है कि उस्ताद के, माँ बाप के, शेख के, इस शख्स के ऊपर सैकड़ों और हजारों और बेशुमार एहसानात होते हैं, जिनकी वजह से ये खौफ करता है कि कहीं उनकी शान के अंदर किसी तरह की कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं वो हमसे किसी तरह नाराज ना हो जाएं। ये उनके एहसानात की बुनियाद पर और उनसे मोहब्बत की बुनियाद पर डर रहा है कि किसी तरह उनसे, उनकी शान के अंदर मुझसे गुस्ताखी ना हो जाए, मुझसे किसी तरह उनको तकलीफ ना पहुंच जाए। ये जो दूसरी किस्म का खौफ है, इसी का नाम तकवा है। यही कुरान और हदीस के अंदर मतलूब है कि अल्लाह तबारक व तआला से बेइंतहा मोहब्बत की बुनियाद पर, जिसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की इस इंसानियत के ऊपर, बल्कि पूरी कायनात के ऊपर और हर मखलूक के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और उसकी नेमतें बेइंतहा हैं, जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। उन एहसानात और उन मोहब्बतों की वजह से इंसान अल्लाह तबारक व तआला से खौफ करे कि उसके इतने एहसानात है, उसके किसी हुक्म की हमसे हुक्म उदूली ना हो जाए, वो हमसे नाराज ना हो जाए। रोजे का हुक्म कुरान पाक के अंदर नाजिल किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसका मकसद बयान किया गया कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। इंसानों से अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे अहकामात मुताल्लिक हैं। उसको नमाज पढ़ने का हुक्म भी है, ज़कात देने का हुक्म भी है, अपने अखलाक को संवारने का हुक्म भी है, मामलात की सफाई का हुक्म भी है, झूठ से बचना है, वादे को पूरा करना है, तकब्बुर से अपने आप को बचाना है। बहुत सारे अहकामात हैं जो इंसानों से अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक हैं। लेकिन रोजा जो इंसानों के ऊपर फर्ज किया गया, तो रोजे के अंदर इंसान की क्या कैफियत होती है? रोजे की हालत के अंदर हर आदमी जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान की रमक होती है, वो अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करता है कि मैं मुसलमान हूं और मैंने रोजा रखा हुआ है, तो वो किसी भी तरह से रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे उसको हर तरह का मौका मैसर हो जाए। तन्हाई भी हो, कोई देखने वाला भी ना हो, खाने पीने का सामान भी मौजूद हो, शौक वाला सामान भी मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोजे को नहीं तोड़ता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इस हुक्म के अंदर यकसा होते, रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मौका भी है, महल भी है, चीजें भी मैसर है, तब भी नहीं रोजा तोड़ता। क्या चीज उसके लिए माने होती है? अल्लाह तबारक व तआला का खौफ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, रोजा रखा है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, तो जैसे उसने रोजा रखने का हुक्म दिया है, चीजें ममनू की हैं, मैं उससे बाज रहूंगा। इसी का नाम तकवा है। ये तकवा जिंदगी के हर शोबे के अंदर हमसे मतलूब है कि जिंदगी के हर शोबे में हमारे अंदर तकवा आ जाए। आज हम रोजे के ताल्लुक से मुत्तकी बन जाते हैं, नमाज के ताल्लुक से किसी दर्जे में मुत्तकी बन जाते हैं, बड़ी बड़ी इबादतें हैं उसको अदा करने के एतबार से हम मुत्तकी बन जाते हैं। लेकिन हम अपनी रोजाना की जिंदगी के अंदर दूसरी चीजों को देखें, अपनी मुआशरत को उठाकर देखें, अपनी रिश्तेदारियों को उठाकर देखें, अपने मामलात को उठाकर देखें, अपने खाने पीने की चीजों को उठाकर देखें, वहां पर हमारा तकवा क्या है? क्या जिंदगी के उस शोबे के अंदर हमसे तकवा मतलूब नहीं है? इंसान जब उसके सामने खाने की कोई चीज पेश की जाती है, अगर वो शरई एतबार से बिल्कुल हराम है, खुला हुआ हराम है, तो हर मुसलमान उसके खाने से इनकार कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के सामने, एक मुसलमान के सामने सूअर पेश कर दिया, उसको मालूम है कि ये फला चीज का गोश्त है,
तो जो बागैरत मुसलमान होगा, अपने आप को मुसलमान समझता होगा, वो किसी भी कीमत के ऊपर उसको खाने के लिए तैयार नहीं होगा। एक मुसलमान के सामने शराब पेश की जाए और उसको मालूम है कि ये शराब है, तो वो उसको पीने के लिए तैयार नहीं होगा। वो उसको हराम समझ रहा है, उसका खाना पीना वो इंतहाई उसके नजदीक इंतहाई हकीर दर्जे की और गलीज दर्जे की चीज, वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी के बराबर दूसरी चीजें हराम हैं, लेकिन वो उसको इख्तियार किए हुए है, अपनी मजलिस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की बुराइयां कर रहा है, वक्त गुजारी का जरिया उसको बनाए हुए गीबत के अंदर मुब्तला है। क्या ये उससे कम दर्जे का गुनाह है? कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया है। क्या जिंदगी के इस शोबे के अंदर हमें तकवा का हुक्म नहीं था? तकवा सिर्फ खाने तक और कुछ इबादत तक मुनहसिर है कि वही तकवा है, जिंदगी के और शोबे में तकवा नहीं है। तकवा का हमसे जो मुतालबा है वो जिंदगी के हर शोबे के अंदर है। हम चाहे तन्हाई के अंदर हो, चाहे अपनी मुआशरती जिंदगी के अंदर हो, अपने घर के अंदर हो, अपने रिश्तेदारी के अंदर हो, अपनी तकरीबात के अंदर हो, अपने दोस्तों की महफिल के अंदर हो, कहीं भी हो, हर जगह हमसे तकवा का मुतालबा। इसी तरह हम अपने मुआशी मामलात के अंदर, अपने कारोबार के अंदर हो, अपनी मुलाजमत के अंदर हो, कहीं पर भी हो, हमसे हर जगह तकवे का मुतालबा। जिंदगी के हर शोबे के अंदर, बल्कि जिंदगी के हर लम्हे के अंदर हमसे तकवा का मुतालबा किया गया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह तबारक व तआला के करीबी और अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त यही मुत्तकी लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम यही तकवा वाले, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रम, सबसे ज्यादा बाइज्जत, सबसे ज्यादा बाइसे शरफ, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, बुजुर्गी वाला इंसान हुए जिसके अंदर सबसे ज्यादा तकवा हो, सबसे ज्यादा तकवा हो। आज तकवा हम ये समझते हैं कोई बहुत लंबी लंबी नमाज पढ़ रहा है, लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए है, दाढ़ी टोपी लगाए हुए है, शक्ल सूरत से खूब अच्छा मुसलमान बना हुआ है, हम उसके तकवा की गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तकवा कौन मुत्तकी है, कौन मुत्तकी नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका भी पैमाना दे दिया कि तकवा कहां से पता चलेगा। एक शख्स हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उसने कहा कि फला शख्स बहुत मुत्तकी है, फला शख्स बहुत मुत्तकी है। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम, तुम्हें कैसे मालूम? और फिर उससे तीन चीजें दरियाफ्त की। क्या वो शख्स तुम्हारा पड़ोसी है? क्या वो शख्स तुम्हारा पड़ोसी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये कह रहे हो कि बहुत मुत्तकी है? दूसरी चीज पूछी, क्या तुमने कभी उससे कोई माली मुआमला किया है, कोई उससे खरीदो फरोख्त की है? कहा नहीं, उससे तो कभी कोई खरीदो फरोख्त भी मैंने नहीं की। तीसरी चीज पूछी, क्या तुमने उसके साथ कभी कोई सफर किया है? क्या सफर भी नहीं किया। कहा तब, यानी तब तुम कैसे उसके तकवा की गवाही दे रहे हो? ये तीन चीजें क्या हैं? इनका इबादत से कोई ताल्लुक नहीं है। पड़ोसी के बारे में, क्या वो तुम्हारा पड़ोसी है जिसकी बुनियाद पर तुम तकवा की गवाही दे रहे हो? मालूम हुआ कि हम अपने मुआशरत के अंदर इस तरीके से रहें कि किसी को हमसे तकलीफ ना पहुंचे। हमारा पड़ोसी, पड़ोसी से मुराद जिसका भी हमसे मिलना जुलना है, उसको किसी भी तरह की हमसे ईजा रसानी ना हो, किसी भी तरह की हमसे ईजा रसानी ना हो। ये मामला मुआशरत के अंदर आ गया। दूसरी चीज पूछी, क्या तुमने कभी उसके साथ कोई मामला किया है, कभी कोई लेन देन किया है? का मामला भी नहीं किया। इससे पूरे मामलात के उमूर को उमर रजी अल्लाह तआला ने घेर लिया कि इंसान देखने में बहुत नेक हो, लेकिन अगर मामलात के अंदर सफाई नहीं है तो वो आदमी मुत्तकी नहीं है। आज हम अपने मुआशरे को उठाकर देख लें कि हमारे मुआशरे के अंदर जिनको दीनदार तस्वुर किया जाता है,
वो अपनी मुआशरत के अंदर, अपने रिश्तेदारों का हक अदा करने के अंदर, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने के अंदर किसी को अपनी जात से तकलीफ ना पहुंचे और मेरी जात से किसी को फायदा पहुंच जाए, इस मेयार के ऊपर वो कितने खरे उतरते हैं, इसका हम जायजा ले लें। मामलात के अंदर देख लें, अपने दीनी शोबे के अंदर तो हम अपनी सोच के एतबार से अपने गुमान के अंदर बड़े आला मेयार के ऊपर होते, लेकिन मामलात के अंदर वादा खिलाफी हमारे अंदर है, झूठ हमारे अंदर है, दूसरों का माल दबा लेना हमारे अंदर है, हर तरह की गलत चीजें हमारे अंदर मामलात के रास्ते से घुसी हुई हैं। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जिसको बचा ले, वरना आम तौर से यही मामला है कि किसी तरीके से माल को दबा लेना, मामलात के अंदर झूठ बोल देना, धोखा दे देना, हराम की आमेजिश कर देना और भी दीगर रास्ते से इसके अंदर खराबी को पैदा कर देना, ये आम तरीके से हर मुसलमान के अंदर मौजूद है। क्या इसके साथ कोई आदमी मुत्तकी हो सकता है? तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बात वाज़ेह कर दी, क्या तुमने कोई मामला किया है? अगर मामले के अंदर 100% दुरुस्त है तो तुम उसके तकवा की गवाही दे सकते हो। और तीसरी चीज पूछी, क्या तुमने उसके साथ सफर किया है? क्या तुमने उसके साथ कोई सफर किया है? सफर से क्या मतलब कि इंसान के साथ जब वक्त गुजरता है, कुछ देर उसके साथ उठना बैठना होता है, तो उसकी आदत, उसके अखलाक, उसकी किरदार धीरे धीरे खुलकर सामने आना शुरू होते हैं कि ये किस दर्जे की गुफ्तगू करता है, कैसी इसकी सोच है, क्या इसका नजरिया है, ये सारी चीजें उसके सामने आती हैं। तब उसके बाद पता चलता है हम सफर के अंदर किसी के साथ जा रहे हैं तो हमारी जात से हमारे साथी को कितनी तकलीफ पहुंच रही है और हम उसको नफा पहुंचाने के लिए, उसको राहत पहुंचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। हम अपने अकाबिरीन के वाकयात को उठाकर पढ़ लें कि जिसके साथ सफर करते थे उसको किस दर्जे आराम पहुंचाने के लिए कोशिश किया करते थे। शेख और मुरीद का ताल्लुक भी होता था, लेकिन शेख भी ये कोशिश करता था कि मेरे मुरीद को मेरी तरफ से कोई तकलीफ न पहुंचे, बल्कि मैं उसको राहत पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर लूं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बुनियादी चीज है तकवा का इख्तियार करना और जिंदगी के हर शोबे के अंदर, जिससे इंसान अल्लाह तबारक व तआला का करीबी बनता है और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला गैब से इंसान के सारे मसाइल को हल करता चला जाता है और इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसका मसला कहां से हल हो रहा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता निकाल देगा। कहां से निकलेगा यह इंसान के बस की बात नहीं, वो उसको सोच नहीं सकता। हर तंगी में से, हर ज़ीक़ में से अल्लाह तबारक व तआला रास्ता पैदा कर देगा और उसको रिस्क मुहैया कर देगा। रिस्क का सिर्फ ये मतलब नहीं होता उसके खाने पीने का सामान मिल जाए। रिस्क का मतलब होता है इंसान की जो भी जरूरत है अल्लाह तबारक व तआला हर जरूरत को बर वक्त पूरा कर देगा, उसको किसी रुसवाई का सामना किए बगैर। लेकिन इंसान पहले तकवा को तो इख्तियार करे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने अकाबिरीन की जिंदगी को उठाकर देखें, उनके अंदर तकवा किस दर्जे में कूट कूट कर भरा हुआ था। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे दारुल देवबंद के अकाबिरीन गुजरे, उन सब के शेख हैं। हजरत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों के शेख हैं। एक मरतबा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सय्यिद ताइफा कहा जाता है, इन्होंने अपने मुरीद हजरत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास से खत लिखा, मदीना मुनव्वरा से खत लिखा हजरत मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास, और उसके अंदर तहरीर फरमाया कि जितने मेरे मुरीदीन हैं, मेरे मुताल्लिकीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, वो सब मेरे पास खत लिखकर अपने हालात से मुझे बाखबर करते हैं। शेख और मुरीद के जो ताल्लुक है, उसके अंदर मुरीद हर कुछ दिन के ऊपर शेख की खिदमत में हाजिर होकर अपनी दिली कैफियत को बयान करता है कि मैं ये महसूस कर रहा हूं, मेरे लिए दवा तजवीज कीजिए, मैं क्या करूं, मैं अपने अंदर ये कमियां महसूस कर रहा हूं। पिछले जमाने में मुलाकात के जरिए, खतो किताबत के जरिए ये काम हुआ करता था। तो हजरत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का कोई खत नहीं पहुंचता, तो शेख ने खुद ही लिखा
कि सबका खत आता है, तुम्हारा खत नहीं आता है। जवाब में हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने एक खत लिखा और उसके अंदर लिखा कि मैं अपने अंदर 3 बातें महसूस करता हूं। पहली बात लिखी, मैं मुख्तसरन अर्ज करूं, वक्त पूरा हो रहा है। पहली बात लिखी कि मुझे तारीफ करने वाले और बुराई करने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरी तारीफ करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी बुराई करे उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ करता है तो मैं ये सोचता हूं कि मेरा जाहिर इसके सामने है, ये मेरे जाहिर को देख रहा है, मेरा बातें इससे छुपा हुआ है। अगर मेरा बातें इसके सामने आ जाए तो फिर वो मेरी तारीफ नहीं करेगा। ये तो जाहिर को देखकर सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा है। तारीफ करने वाले से और बुराई करने वाले से मेरी कैफियत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात उसके अंदर लिखी कि इबादत का करना, इबादतें ये मेरी तबीयत बन गई हैं। इबादतों का करना, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करना, ये मेरी तबीयत बन गई है। और फिर उसकी वजाहत के अंदर लिखा कि जैसे इंसान की बुनियादी जरूरतें होती हैं, उसके खाने की जरूरत है, उसके पीने की जरूरत है, उसको इस्तिंजा पखाने की जरूरत है, उसको सोने की जरूरत है। इन जरूरतों के लिए किसी इंसान से कहना नहीं पड़ता है। जब उसको भूख लगती है खुद उसके अंदर एहसास पैदा होता है, खुद वो खाने की फिक्र करता है। प्यास लगती है खुद महसूस करता है, खुद उठकर उसको पूरा करता है। बशरी जरूरत होती है फौरन उसको महसूस होता है, फौरन उसको खुद से पूरा करता है। दूसरी जो इंसान की बुनियादी जरूरतें जो हर एक के साथ जरूरत आती है और उसको लाजमी तौर पर पूरा करता है, अगर वो उसको पूरा नहीं करेगा तो जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। उसी तरीके से जब इबादत का वक्त होता है तो जब तक मैं इबादत को अदा न कर लूं मुझे जिंदगी के अंदर चैन नहीं आता। इबादत का करना मेरी जिंदगी का जुज बन चुका है, जैसे दूसरी इंसानी जरूरतें हैं। ये दूसरी बात लिखी। तीसरी बात लिखी कि कुरान और हदीस के अंदर जो नुसूस हैं, यानी कुरान के अंदर जो आयात बयान, इसके अंदर मुख्तलिफ मजमून बयान किए गए, अहादीस के अंदर मुख्तलिफ मजमून बयान किए गए। बहुत सारे मौके को जब इंसान जाहिरी नजर से देखता है तो कुरान की आयतें कभी कभी एक दूसरे से टकराव उनमें नजर आता है, अहादीस में कभी कभी टकराव नजर आता है कि ये हदीस का ये मतलब बनता है, इसी तरह दूसरे उसका मतलब इसके बिल्कुल उल्टे है। दोनों में आपस में टकराव है। हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से कुरान और अहादीस के अंदर मुझे कहीं किसी तरह का कोई टकराव नजर नहीं आता, बल्कि मुझे पूरा दीन और पूरी शरीयत एक माले की तरह से पिरोई हुई नजर आती हैं। उसकी वजाहत में हजरत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इंसान के अंदर जो कमाल होता है वो 3 तरह से पैदा होता है। एक इल्मी कमाल, एक अमली कमाल और एक अखलाकी कमाल। हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के अंदर ये तीनों कमाल आला दर्जे के अंदर मौजूद थे। इल्मी कमाल ये था कि कुरान और हदीस के अंदर कहीं उनको कोई टकराव नजर नहीं आता। हर आयत और हर हदीस के बारे में ये मालूम था कि ये आयत किस मौके के लिए इसका क्या मिसदाक है। हर हदीस के बारे में ये मालूम था कि हदीस किस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, क्या पस मंजर था, इसका क्या मतलब है। इसके बिलमुखालिफ जो दूसरी हदीस जो बज़ाहिर इससे टकराव नजर आता है उसका क्या मिसदाक है, उसका क्या मतलब है। पूरा दीन उनके सामने बिल्कुल वाज़े इल्मी कमाल के ऊपर पहुंचे हुए थे। अखलाकी कमाल यह था कि दुनिया में कोई कुछ भी कहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में मैं कैसा हूं ये मेरे सामने, दुनिया क्या समझती है, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी मजम्मत करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमली कमाल यह है कि इबादतों का करना गोया कि मेरी तबीयत सानिया बन गई। जैसे खाना मेरी जरूरत है वैसे इबादत करना भी मेरी जरूरत है। ये चीज कहां से पैदा हुई? हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इसकी जड़ क्या थी? इसकी जड़ वही अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला का तकवा। इंसान और ये कमाल पर पहुंचता है इसी तकवे की बुनियाद पर। और जिंदगी के हर शोबे में यह चीज जब पैदा हो जाए तो इंसान कहां पहुंच जाएगा वो खुद उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद बल्कि बेशुमार मौके के ऊपर इसका हुक्म दिया है। हमें इसके अंदर अपने आप को जांचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने सदा अमल की तौफीक अता फरमाए।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।